सभी विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर राजेश यादव हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम हल कर रहे हैं 2021 की NMMS परीक्षा का प्रश्न पत्र, जिसके 3 वीडियोज़ में हमने मैट का पेपर हल कर लिया है। आइए अब सेट का पेपर हल करते हैं। सबसे पहले साइंस के क्वेश्चंस हैं। साइंस के क्वेश्चंस हम हल करेंगे और निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि आपको हेल्पफुल लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो 91 नंबर का प्रश्न है वो है रबी फसल का उदाहरण है, यानी रबी और खरीफ की फसलें हमने पढ़ी हैं। उसमें इनमें एक फसल रबी की है, बाकी रबी की नहीं है। तो मक्का खरीफ की फसल, सोयाबीन खरीफ की फसल, कपास खरीफ की फसल और हमारा उत्तर होगा तीसरा व्हीट यानी गेहूं, जो रबी की फसल है, रबी क्रॉप है। अगला प्रश्न है नेत्र का वह भाग जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है। द पार्ट ऑफ आई विच गिव्स स्पेसिफिक कलर टू आई इज कॉर्निया, रेटिना, आइरिस जिसको पुतली बोलते परितारिका और लेंस। इनमें से कौन सा है? तो सही आंसर होगा आइरिस यानी परितारिका। तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है। कॉर्निया है वो इन्फेक्शन से हमारी आंख की रक्षा करता है। रेटिना है जिसको हम पर्दा भी कहते हैं, पर्दा है जिसके ऊपर चित्र बनते हैं। ठीक है। और लेंस है वो हमें दिखाता है, दृष्टि होती है। तो जो रंग प्रदान करने वाला है वो है आइरिस यानी परितारिका। आगे बढ़ते हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। जाइलम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। जाइलम, फ्लोएम, रंध्र, मूल रोम। रंध्र है वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, गैस। ठीक है, गैस का परिवहन करते हैं। ठीक है। जाइलम है वो वाटर करता है, पानी का। फ्लोएम है वो करता है खाद्य पदार्थों का। तो आंसर हमारा होगा दूसरा फ्लोएम। अगला प्रश्न है 94th। रक्त के छनन की विधि कहलाती है। प्रोसेस ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड। ब्लड फिल्टर होता है हमारे शरीर में और वो जो प्रोसेस वो कहलाती है विसरण, परासरण, परिसंचरण, अपोहन। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, सर्कुलेशन, डायलिसिस। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि रक्त को छानने का काम कौन सा अंग करता है हमारा? रक्त को छानने का काम करते हैं गुर्दे। ठीक है, जिसको हम किडनी कहते हैं। किडनी का काम होता है कि रक्त को छाने, उसमें से अशुद्धियां बाहर निकालें और मूत्र मार्ग से उनको शरीर से बाहर कर दें और रक्त को शुद्ध कर दें। अगर किसी की किडनी खराब हो जाती है, गुर्दे खराब हो जाते हैं, तो जो प्रोसेस अपनाई जाती है उसको कहा जाता है डायलिसिस। इट मीन्स रक्त को छानने की विधि है वो क्या कहलाती है? डायलिसिस या अपोहन। तो राइट आंसर होगा चौथा। प्रदर्शित चित्र में कौन सी प्रक्रिया दर्शाई गई है? चित्र है, पुष्प का चित्र है और यहां जो तीर का निशान दिखा रहा है, एक ही पुष्प में अंडाणु भी हैं और बीजाणु भी हैं। ठीक है, यानी पौधा खुद से ही परागण कर रहा है दूसरे से। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन का, स्व परागण का ये अच्छा उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। लाइकेन में किन जीवों की भागीदारी होती है? विच ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेंट इन लाइकेन? लाइकेन में एल्गी और फंगी, शैवाल और कवक हैं, वो भागीदारी निभाते हैं। ये था 96th क्वेश्चन। 97th क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 97th क्वेश्चन है कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं? विच वन इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क? तो इनमें से रेयान है, इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है, कृत्रिम रेशम कहा जाता है। अगला है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? हु हैज डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? कि हमारे शरीर में खून घूमता रहता है,
इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज करने वाले थे विलियम हार्वे। ठीक है। कार्ल लैंड स्टीनर थे, उन्होंने रक्त समूह की खोज की थी, कार्ल लैंड स्टीनर। ग्राहम बेल है, इन्होंने टेलीफोन, इलेक्ट्रिक बेल इत्यादि इन्वेंशन किए थे। चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, इनको कंप्यूटर के जनक या पितामह भी कहा जाता है। और थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। मेरे बच्चों, ये मैंने इसलिए बताए हैं कि हो सकता है अगले पेपर में रक्त परिसंचरण की बजाय आपसे पूछ लिया जाए, कंप्यूटर के जनक पूछ लिया जाए। इन सब के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए और हमारा उद्देश्य यही है कि आप अपनी तैयारी को और धार प्रदान कर सकें। इसके लिए ये पेपर हल कर रहे हैं। 99 नंबर का प्रश्न है अगला, हिमकारी मिश्रण है। फ्रीजिंग मिक्सचर इज, यानी जो जमाने के काम आता है ऐसा मिक्सचर है, बर्फ शक्कर, बर्फ नमक, नमक शक्कर, बर्फ सोडा। तो निश्चित रूप से इसका आंसर है आइस एंड साल्ट, बर्फ और नमक। ठीक है। 3:1 में ये बर्फ और नमक मिलाया, 3 भाग बर्फ और 1 भाग नमक मिलाया जाता है, साल्ट मिलाया जाता है, तब वो जमाने के काम आता है। फिनोल्फथैलीन क्षारीय अम्ल में कौन सा रंग देता है? फिनोल्फथीन है वो, फिनोल्फथैलीन ये है, ये क्षारीय माध्यम में, यानी बेसिक जो मीडियम होता है उसमें बेस में कलर देता है पिंक, यानी गुलाबी। तो हमारा आंसर होगा पहला। लेकिन यदि वो एसिडिक है यानी अम्लीय है तो ये फिनोल्फथैलीन रंगहीन हो जाता है। बेस में हम देखें या बेसिक सॉरी एसिडिक में हम देखें, एसिडिक में हम देखें तो एसिडिक में रंगहीन होता है। खैर, यहाँ पर हमारे जो प्रश्न है, ये क्षारीय माध्यम में कैसा रंग हो जाता है? तो क्षारीय माध्यम में हो जाता है गुलाबी। आगे बढ़ते हैं। स्वतः दहन का उदाहरण है, द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ कंबंसन इज कार्बन, फास्फोरस, पेट्रोल, डीजल। जो खुद ही जलने लग जाता है, खुद ही जलने लग जाता है। कार्बन नहीं जलता है, पेट्रोल खुद नहीं जलता है, डीजल खुद नहीं, फास्फोरस है, ये राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित कॉलम फर्स्ट तक कॉलम सेकंड का मिलान कीजिए और कौन सा विकल्प का मिलान सही नहीं है? कौन सा सही मैच नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO, देखें, जल H2O, HO2, सॉरी HO2, और मैं बोल गया H2O, क्योंकि जल का होता ही H2O है, तो ये गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO सही है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सही है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सही है। तो राइट आंसर है सेकंड, वाटर। अगला प्रश्न है, विद्युत की सहायता से एक धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और न्यूट्रलाइजेशन। ऑक्सीकरण, नाइट्रीकरण, विद्युत लेपन और उदासीनीकरण। अन्य धातु की परत चढ़ाते हैं उसको विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लाटिंग प्लेटिंग कहते हैं। ठीक है। अगला है 104 नंबर, आंवले में अम्ल पाया जाता है। आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा आंवले में विटामिन C पाया जाता है। लगभग 100 ग्राम में 600 मिलीग्राम विटामिन C आंवले में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है कि नींबू, संतरा आदि जो खट्टे फल हैं उनमें पाया जाता है। फार्मिक एसिड है वो चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू, इनमें पाया जाता है। एसिटिक अम्ल है विनेगर या सिरका में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल है वो इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल है वो दही में पाया जाता है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी जानकारी होगी इस प्रश्न के साथ में। अगला है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव
ओरस्टेड के द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोजा गया। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। न्यूटन ने खोजा था गुरुत्वाकर्षण को, और वाट ने भाप का इंजन और समानांतर गति आदि की खोज की थी। अगला है मुकुलन यानी बडिंग प्रोसेस इज फाउंड इन, किसमें पाई जाती है बडिंग प्रोसेस? मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में। चक्रवात को जापान में कहते हैं। इन जापान साइक्लोन इज कॉल्ड, साइक्लोन को चक्रवात को जापान में क्या कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले सालों के पेपर भी हमने हल किए थे, उनमें आपने देखा था कि चक्रवात से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है। अब जापान में क्या कहते हैं वो पहले सुन लें। टाइफून, जापान, चीन, फिलीपींस, यहाँ पे टाइफून कहलाता है। चक्रवात को, साइक्लोन को जापान, चीन और फिलीपींस में टाइफून कहा जाता है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में टॉर्नेडो कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका। और हरिकेन है वो अमेरिका में और वेस्ट इंडीज में कहलाता है। इसी साइक्लोन को ऑस्ट्रेलिया में विली लिलीज कहा जाता है। विली लिलीज, ये विली विलीज, क्योंकि आप नोट कर लें, इनमें से कोई न कोई प्रश्न हो सकता है आपको पेपर में मिल जाए। ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज, हरिकेन वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में, टोर्नेडो उत्तरी अमेरिका में, और टाइफून है फिलीपींस, चीन और जापान में। अगला है जंग का रासायनिक नाम है Fe2O3, ये जंग का रासायनिक नाम है। Fe है वो लोहे का नाम है, FeO है आयरन ऑक्साइड है, FeSO4 ये आयरन सल्फेट है, या जिसको फेरस सल्फेट कह सकते हैं, फेरस सल्फेट। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा Fe2O3 जंग का रासायनिक नाम। 109 नंबर पे जो प्रश्न है वो विच ऑर्गन इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन इन फिशेज, मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं? तो मछलियां श्वसन करने के लिए यूज करती हैं गिल्स को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, आमाशय का पाचक रस किस माध्यम में कार्य करता है? आमाशय का जो पाचक रस है वो एसिडिक में काम करता है या बेसिक में काम करता है? जो HCl होता है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भोजन को पचाने के काम में आता है, तो आप इसमें देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने बोला अभी, तो किस में काम करता है? एसिडिक में काम करता है, अम्लीय में काम करता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 111 नंबर का, वो कह रहा है कि हरित गृह गैसें कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैसेज, आपने सुना ग्रीन हाउस गैसेज। इसके लिए आप याद कर सकते हैं ये सूत्र छोटा सा, मीना का जलवा। अब देखें इसमें, मी मतलब मीथेन, देखें कहाँ है मीथेन? दूसरे ऑप्शन में। ना मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, बिल्कुल है। का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा मतलब जलवाष्प। ये चार चीज़ें होती हैं हरित गृह गैसों में, ग्रीन हाउस गैसेज में चार चीज़ होती हैं, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। तो हमारा सही उत्तर होगा दूसरा। 112 नंबर का क्वेश्चन है, वो कहता है कि कौन सी हड्डी हाथ से संबंधित है? नहीं है, नहीं है, इट मीन्स तीन नहीं है। हाथ से संबंधित हड्डी है ह्यूमरस, हमारा उत्तर होगा 1 नंबर। फीमर, फीमर है जांघ की हड्डी होती है, जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, फीमर। टीबिया फिबुला, पैर की घुटने से टखने तक की हड्डियां होती हैं दोनों, टीबिया फिबुला। और उपयुक्त से भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों पैर से संबंधित है और ये हाथ से संबंधित। 1 नंबर। पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय से विकसित होता है, जड़ बनती है क्या? भाई निषेचन के बाद अंडाशय से, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से क्या बनता है? जड़ बनती है, तना बनता है, पत्ती बनती है, फल बनता है, निश्चित रूप से फ्रूट बनता है। और चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। 114 नंबर का क्वेश्चन है, जो कहता है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कागज का जलना,
अब आपने पढ़े होंगे रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, तो निश्चित रूप से आप बता सकते हैं रासायनिक परिवर्तन नहीं है मतलब भौतिक परिवर्तन है, और भौतिक परिवर्तन है मोम का पिघलना, जिसको वापस उसी शेप में लाया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन होने के बाद उसको वापस उसी शेप में नहीं लाया जा सकता है। कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन, जल गया दोबारा उसको कागज़ नहीं बना सकते। दूध से दही का बनना, दही बन गया तो वापस दूध नहीं बना सकते, ये रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग का लगना, वापस वैसा लोहा नहीं ला सकते। लेकिन मोम यदि पिघल गया तो उसको वापस जमा सकते हैं, बर्फ़ यदि पिघल गई तो उसको वापस जमा सकते हैं। ठीक है, तो ये है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। अब यहाँ ध्यान रखना है धातु और अधातु। सबसे पहले द्रव अवस्था की बात करते ही हमारा ध्यान जाएगा पारे पर, क्योंकि पारा धातु है इसलिए इसका उत्तर पारा नहीं होगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दूसरा ब्रोमीन। मरकरी नहीं है, मरकरी धातु है। अधातु की बात यहाँ की है, जो नॉन मेटल है वो है ब्रोमीन। आगे बढ़ते हैं, 116 नंबर का क्वेश्चन है, वो कहता है द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली प्रोड्यूसिंग एन आइडेंटिकल सेल और अदर लिविंग पार्ट और होल ऑर्गेनिज्म इन इज कॉल्ड, यानी किसी समरूप कोशिका यानी जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है क्लोनिंग, जिससे दूसरा वैसा वैसा जीव उत्पन्न हो सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक का उदाहरण है मेलामाइन, और ये बाकी थर्मोप्लास्टिक्स हैं। ठीक है, मेलामाइन। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है निम्न में से कौन सा सही नहीं, इट मीन्स 3 सही है 1 सही नहीं है। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है, बिल्कुल होता है, तो ये सही है, यानी हमारा आंसर नहीं होगा। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है, इट मीन्स द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, ये भी सही है, तो हमारा आंसर नहीं होगा, यानी 1 और 2 कट गए। ठीक है, इसके बाद है शेर की दहाड़ का तारत्व अधिक होता है, लॉयन मेक्स ए हाई पिच्ड रोर, यहाँ कुछ कन्फ्यूजन है। ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, ढोल तो मंद आवृत्ति से नहीं होता है। ड्रम वाइब्रेट्स विद लो फ्रीक्वेंसी, नहीं, ये भी सही है, सही है, मंद आवृत्ति से ही कंपित होता है, ये सही है, तो हमारा आंसर होगा तीसरा कि शेर की दहाड़ का तारत्व अधिक होता है, अधिक नहीं होता, उसका कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 19वां प्रश्न है हमारा, और 19वां प्रश्न है निम्न में से कौन घर्षण बढ़ाने वाली प्रक्रिया नहीं है? घर्षण जो फ्रिक्शन को बढ़ाती है वो प्रक्रिया कौन सी नहीं है? वो हमारी प्रक्रिया जूतों की तली खांचेदार बनाना, ये घर्षण बढ़ाती है। वाहनों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग, ये भी घर्षण बढ़ाती है। कैरम पर महीन पाउडर छिड़कना निश्चित रूप से घर्षण घटाने के लिए होता है, ताकि गोटियां आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें। कबड्डी खिलाड़ी द्वारा हाथ पर मिट्टी रगड़ना, जो घर्षण को बढ़ाती है ताकि ग्रिप अच्छी बन सके, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये हमारा सही क्रम होगा। अगला प्रश्न है प्रकृति में मृत जीवों से पेट्रोलियम निर्माण में निम्न परिस्थिति आवश्यक नहीं है। वायु की अनुपस्थिति आवश्यक है, उच्च दाब ताप आवश्यक है, जल की उपस्थिति जरूरी नहीं है, जल नहीं हो तो भी हो जाएगा, उच्च दाब भी जरूरी है, उच्च ताप भी जरूरी है, वायु की अनुपस्थिति भी जरूरी है, तो मृत जीवों से पेट्रोलियम बनेगा। तड़ित झंझा के समय ये करें, तड़ित झंझा के समय जमीन पर लेटें, छाता लेकर चलें, जमीन पर नहीं लेटें, उकड़ू बैठ जाएं, छाता लेकर नहीं चलें, खुले मैदान में बैठें, बिल्कुल खुले मैदान में बैठें। यदि वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लें, बड़े वृक्ष के नीचे शरण नहीं लें। अगर आसपास वृक्ष कम है, नहीं है, आप खुला मैदान है तो खुले मैदान में बैठ जाएं, लेकिन यदि आप वन में हैं तो खुला मैदान मिलेगा नहीं, इसलिए हमारा आंसर चौथा सही होगा। अगर चौथा ऑप्शन यदि वन में है नहीं लिखें, लिखे वृक्ष के नीचे शरण लें, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैदान यदि उपलब्ध है तो मैदान में ही बैठना है, उकड़ू बैठना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 123, न्यूटन की डिस्क किससे संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण बल से, चुंबकीय बल से, प्रकाश के 7 रंग से, गति के नियम से।
न्यूटन की जो डिस्क है, हालांकि न्यूटन का नाम आते ही गुरुत्वाकर्षण बल याद आता है, लेकिन न्यूटन की जो डिस्क है वो प्रकाश के 7 रंगों से संबंधित है। ठीक है। भारत का प्रथम आरक्षित वन है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 में लागू हुआ था, उसके तहत पहला आरक्षित वन है सतपुड़ा, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इंटरनेशनल यूनिट किसकी है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक किसका है? मीटर पर सेकंड ये चाल का मात्रक है। समय का मात्रक हम देखें, इंटरनेशनल यूनिट देखें तो सेकंड है। भार का देखें तो केजी है, और दूरी का मीटर है। इसका केजी, इसका मीटर, इसका सेकंड। प्यारे विद्यार्थियों, ये था 2021 के एनएमएमएस का जो सेट का पेपर है उसमें साइंस वाला पोर्शन। साइंस के 25 प्रश्न हमने हल किए। आगे सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के लिए जुड़े रहिए हमसे, वीडियो लेकर जल्द हाजिर होंगे।